हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट के बारे में। ये सेट नंबर 14 है और ये प्लेटफॉर्म का सेट है। अभी मार्केट में ना तो ज्ञान बिंदु का सेट आया है और ना ही इडियोट एरिया का सेट आया है। जैसे ही आ जाएगा ये दोनों सेट भी हम लोग लगा लेंगे। और एक बात आप सबको पता होगा कि 18 मई को मद्य निषेध का एग्जाम होने वाला है और एग्जाम का टाइमिंग है 10 से 12 और रिपोर्टिंग टाइम है 8:30। तो जिन बच्चों का ये एग्जाम है, कृपया रिपोर्टिंग टाइम से पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइएगा। वैलिड डॉक्यूमेंट रखिएगा अपने पास और अपने पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो रखना अनिवार्य है। ये बातें भूलिएगा मत। एडमिट कार्ड 3 मई से डाउनलोड हो जाएगा और अगर जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा होगा तो वो 13 मई को पटना जा सकते हैं और वहां आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। अब चलते हैं बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन के ऊपर। आपको पता होगा दरोगा का नेगेटिव मार्किंग होता है 1/10, यानी आप आराम से 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हो। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। पहला क्वेश्चन आपसे साइंस से पूछा जा रहा है कि एक गेंद की ऊंचाई h से फेंकी जाती है और दूसरी 2h से। दोनों गेंदों की भूमि तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात बताइए। तो फॉर्मूला आपको पता होगा कि H1/H2 बराबर T1/T2 का रूट होता है ना। H1 का मान कितना दिया है? 1 दिया है और H2 का मान कितना दिया है? 2 दिया है और रूट जब चढ़ाएंगे तो क्या होगा? रूट होगा 1/√2। तो आंसर होगा यहाँ पे क्या? ऑप्शन ए 1/√2। इजी सा क्वेश्चन था। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। प्रकाश तरंगों की प्रकृति किसके समान होती है? तो ये बाई किरणों के समकालीन होते हैं, यानी बाई मतलब गामा किरण। इसे गामा किरण कहते हैं, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा किरण। नेक्स्ट, एक चुंबक छड़ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है? मैं आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा, अच्छे से ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन है, इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और उसके पूर्वी ध्रुव पर समाप्त होती है, ये गलत है। इसकी दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और इसकी उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, ये भी गलत है। ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो कैपिटल करेंसी तो आपसे पूछेगा। ये उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन। प्योंगयांग उत्तरी कोरिया की राजधानी है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो यहाँ मलयालम के अलावा बोला जाता है महाभाषा। आंसर होगा ऑप्शन बी, महा। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो शिवाजी के छोटे बेटे जो तीसरे छत्रपति थे उनका नाम था राजाराम। दूसरा था संभाजी और ये थे राजाराम। नेक्स्ट, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया और के बाद तीसरे स्थान पे आता है। तो भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत आता है उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे कौन सा देश हो जाएगा नारियल उत्पादन के मामले में? फिलीपींस। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसमें महिलाएं टोटल कितनी थी? 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किनके साथ किया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे और अशफाक उल्लाह खां थे। ऑप्शन होगा आंसर सी। और काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो ये हुआ था 1925 में। ठीक है, आगे चलते हैं। हवा महल 1799 में महाराजा किसके द्वारा बनाया गया था? तो हवा महल बनाया गया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन सी। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है? तो पुलिस स्टेशन का जो प्रभारी होता है उसे स्टेशन हाउस अधिकारी कहते हैं। आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है?
तो ये हमारा हो जाएगा चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। आंसर होगा सी। भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? तो चिकित्सा सेवा में पहली महिला बनी है साधना सक्सेना नायर। आंसर होगा ऑप्शन बी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2013 से 24 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये और किन्हीं को नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन को दिया गया है। हेलिना किस देश के द्वारा विकसित टैंक रोधी मिसाइल है? तो ये भारत के द्वारा विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है। बर्नौली का प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ये द्रव के प्रभार पर लागू होता है। आंसर होगा ए। जब एक दृढ़ पिंड पर लगने वाला परिणामी बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो क्या नियत हो जाता है? तो ये कोणीय संवेग नियत होता है। सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन खेलती है। भारत के संबंध में मिश्रित कृषि का क्या अर्थ है? तो मिश्रित कृषि उसे कहते हैं जो कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता हो, यानी आंसर डी। यूरोपा और टाइटन क्रमशः किन ग्रहों का उपग्रह है? तो यूरोपा है बृहस्पति का, जबकि टाइटन है शनि का। तो कहां आंसर है? ऑप्शन बी आंसर होगा। हीलियम की खोज किसने की थी? लॉकेयर हीलियम की खोज किए थे, यानी आंसर होगा बी। रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू के युद्ध में किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ था? तो वाटरलू के युद्ध में अंतिम रूप से नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हुआ था। आंसर होगा ए। बंबू नृत्य निम्नलिखित में से किस आदिवासी के नृत्य है? तो ये मुख्य रूप से कुकी और नगाओ जनजाति का नृत्य है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था? तो लाला हरदयाल करेंगे यूएसए में। निम्न में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो यह है राजस्थान के खेतड़ी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में देश विदेश के पहचान दिलाने वाली बड़ी भूमिका निभाने वाले पद्म श्री गोदावरी दत्त का निधन हो गया? तो गोदावरी दत्त जो थे वो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थे। आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो ये आद्रे अजोले है। आंसर होगा ऑप्शन बी। केरल ने सरकार ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध के खतरे से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ये शुरू किया गया था ऑपरेशन अमृत। जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगीन गैस उत्पन्न होती है जो निम्न में से किस रंग के ज्वाला के साथ जलती है? तो ये जलती है पॉप ध्वनि के साथ। आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के एकांतर व्यवस्था के सही क्रम को दर्शाता है? तो ये वायरस, अमीबा, जीवाणु और हाइड्रा को दर्शाता है। आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फ्लोरीन आधारित प्रतिषेधकों का उपयोग कम करना, यानी रेफ्रिजरेटर से सीएफसी गैस निकलती है और अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ओजोन परत की मोटाई बढ़ जाएगी और यह स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है हमारा ओजोन, है ना, समताप मंडल में। नेक्स्ट, किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया? तो ये चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत किया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में। भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया का नाम क्या था? तो गिर मादा बछिया का नाम था गंगा, जबकि जो भेड़ था उसका नाम था डॉली। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 जून को मनाया जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला विश्वविद्यालय में से किनके बीच स्थित है? तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है। आंसर होगा ए। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है?
तो ये नागर शैली में निर्मित है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। भारत में किस मुगल शासिका ने जजिया कर का प्रचलन किया था? मुगल शासक के बारे में बोला जाए तो ये मोहम्मद बिन कासिम शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये थे अल्मीडा। नेक्स्ट, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 जनवरी 25 को भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहां से किया था? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली से। आंसर होगा ए। प्रसिद्ध महिला फुटबॉलर खिलाड़ी एताना बोनवाटी किस देश से है? तो ये स्पेन की खिलाड़ी है। 30 अगस्त 24 तक के कार्यकाल के लिए 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है? ये होगा प्रोपेनॉन। आंसर होगा ए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो अमोनिया का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ये सही है। आंसर होगा ए। फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से जो यौगिक होता है वो होता है अमोनियम साइनेट। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो गांधी सागर बांध जो है वो चंबल परियोजना का एक भाग है। छत्तीसगढ़ में कोरबा जाना जाता है किस लिए? तो कोरबा जो है एक प्रकार का खान है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है सुमेलित करने के लिए दिया गया है। एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना है और दूसरी तरफ नदियां हैं। ठीक है, तो एक एक करके अच्छे से मिला लेंगे। इडुक्की परियोजना सबको पता होगा, ये पेरियार नदी पर है। माता टीला बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। और पुंचम पाद क्या होगा? गोदावरी नदी पे हो जाएगा। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आप नहीं जान रहे कृपया करके आप मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बरहमासा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना किया गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। महाराजा रंजीत सिंह कहाँ का उत्तराधिकारी थे? तो ये तो हम कल ही वीडियो में बात किए थे, खड़क सिंह के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सी तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो साक्षरता को इसमें शामिल नहीं किया गया है। एशिया बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? तो बब्बर शेर का निवास स्थान गिर गुजरात में है। सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो ये मराठा भू राजस्व से है। महाराष्ट्र में किस सम्राट सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये भाग लेने वाले थे मौलाना मोहम्मद अली। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किस भारतीय खिलाड़ी के साथ स्पोर्ट्स कंपनी प्यूमा ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साझेदारी की है? पीवी सिंधु के साथ किया गया है। दुबई में आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में घोषित किया गया? तो ये सभी को सम्मानित किया गया था। 19-21 अगस्त 2024 तक देश के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम भारत के किन 3 दिवसीय यात्रा पे आधिकारिक दौरे पे आए थे? ये किस देश से संबंधित है? तो ये मलेशिया के थे। वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्म अनुबंधन पर एक न्यूरॉन को दूसरे में या न्यूरॉन के पेशी में संवहन करता है क्या कहलाता है? तो ये एसिटिकोनिन कहलाता है। आंसर ए हो जाएगा। जो जीवाणु शलाका की आकृति की होती है क्या कहलाती है? तो ये बेसिलाई कहलाती है। इनमें से कौन सा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? एरियोलर। रक्त के निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का कारण है नाइट्रेट। किसने कहा था? कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरे सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करूं। यह लॉर्ड कर्जन का वक्तव्य था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था?
तो ये लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ये करने वाले थे राजा राम मोहन राय। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया था? पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। सेल क्यों प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से किसकी सीमा समुद्र तल से नहीं छूती है? आंसर होगा पंजाब। स्वेज नहर किसे जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को कहा जाता है। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। भारत के गांवों का सांस्कृतिक मानचित्र के लिए सरकार ने निम्न में से किस पहल की शुरुआत की है? तो ये मेरा गांव मेरी धरोहर के रूप में स्टार्ट किया गया था। अगस्त 2024 में कृषि अर्थशास्त्री के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। 14 जनवरी 2025 को इसरो के प्रमुख कौन बने? डॉक्टर बी नारायण को इसरो का प्रमुख बनाया गया है। पहला जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जिम्बाब्वे में किया गया। निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? अमरवेल। निम्न में से कौन सा गर्भाशय की एक परत नहीं है? एक्टोमेट्रियम। टाइफाइड और हैजा किस प्रकार का रोग का उदाहरण है? तो ये जल जनित रोग फैलाते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तने से। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द किया जाएगा। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया असम का है। अब ये मैथ का क्वेश्चन है, आराम से इसे रोक कर सॉल्व कीजिएगा। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट ए बी इतना, बी सी इतना और सी ए इतना। तो 2a प्लस बी सी प्लस सी ए करके भागा दे के निकाल लेना एलसीएम लेकर। इसका आंसर जो होगा ये होगा बी। पंचानवे का आंसर आप लोग सॉल्व करके अच्छे से ले आएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आप आंसर कमेंट कीजिएगा कि 95 का आंसर आपका आया कितना। 96 का बात करें तो 96 का आंसर हो जाएगा सी। अब 97 को एक बार अच्छे से 97 को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और ये भी क्वेश्चन आप लोग निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। 98 में दिया गया आपको क्या करने के लिए, तो पैसिव वॉइस बनाना है। रसी वाज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। तो आंसर होगा अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय रसी टू हर हस्बैंड। आंसर डी होगा। शी सेड दैट शी कुड नॉट बिलीव हिम। वो कहती है कि वह उस पर विश्वास नहीं करती। शी सेड आई कांट बिलीव हिम। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का ज्ञात कीजिए जिसकी पत्नी मर गई हो। इसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन करना। एक क्वेश्चन में हर बार आपके लिए छोड़ देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।